पत्रकार सिटी के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रुड़की तहसील का नज़ारा है, जहां पर एसडीएम ऑफिस के बाहर भंगेड़ी के निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। भंगेड़ी वासियों और सेना के बीच पिछले लंबे समय से चले आ रहे सड़क निर्माण के विवाद का कोई हल ना निकलने से भंगेड़ी के स्थानीय निवासियों तो चला आ रहा, मैं भी मानता हूँ और हमारे रिकॉर्ड भी मानते हैं, पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। गांव आज तो नहीं बसा, गांव तो बहुत पहले से बसा है। बस उसमें आप एक चीज समझिए कि बस कुछ चीजें होती है जो कि लीगली हम लोग कहीं बाहर हो जाते हैं, तो उन्होंने अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अपना स्टे ले। मैंने ये कहा था कि लीगल चीजें अपनी जगह है, मैं लीगल मुद्दों पे बात नहीं कर रहा हूँ, रास्ता बनना चाहिए। मैंने एक टू द पॉइंट बात की थी कि गांव वालों की सड़क बननी चाहिए, हमारा मकसद वो है। क्योंकि देखिए 72 घंटे में अगर हम शुरू भी कर देते तब भी वो स्टे मांगने जाते तो ऐसा नहीं उन्हें नहीं मिलेगा, ये भी है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगा, वो तब भी मिल सकता है। मैंने सिर्फ आपके समाधान की बात की थी कि लीगल पोजीशन चाहे जो भी हो, सड़क बननी चाहिए। और आज भी हम वही बात कह रहे हैं, वही बात दोहरा रहा हूँ कि लीगल पोजीशन चाहे जो भी हो, सड़क बननी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, आप पीडब्ल्यूडी से क्यों नहीं बढ़वाते हैं सड़क, जब हमारा गोहर है? सही बात है, बिल्कुल सही बात कही भाई, बिल्कुल सही बात। बताओ मुझे क्यों नहीं बढ़वाते पीडब्ल्यूडी आज तक बनाती आ रही पीडब्ल्यूडी। ये बताओ हमारा कागजों में गोहर है या नहीं है? हमारा जब कागजों में गोहर है तो उस पर आप काम करके करवाओ। ये आप लोग पहले इनकी बात को सुने, है ना। जहाँ तक मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने ये आदेश दिखाया है तो इस पे स्टे तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी वाले राष्ट्रहित की बात करते हैं और जनहित की बात करते हैं, हम जनहित की बात करते हैं, तो जनहित और राष्ट्रहित में अगर कोई विरोध आता है तो राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। लेकिन अगर जिस राष्ट्रहित में कुछ नियम कानून है और जनता के हकों को और जनता के जो भी उसकी भलाई और हित है, यदि उस राष्ट्रहित में यह कहा गया है कि भाई इन तरीकों से गोले बारूद बम का भंडारण किया जाना चाहिए और अगर इस कानून का पालन नहीं होता है तो आर्मी वाले उस गोले बम बारूद को भंडारण नहीं कर सकते, और उन्होंने उस नियम की अनदेखी की है तो उन्होंने राष्ट्रहित के साथ साथ जनहित का भी नुकसान किया है। और इसलिए जनता का जो हित है वो उस जो मैंने कागज दिए हुए मजिस्ट्रेट साहब को, उसमें भी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL भी डाल रहा हूं, जिसमें कि हमको यही रखना है कि जो भी वहां पर जो उनका मुख्य जो आधार है कि हम यहाँ पर ये आयुध निर्माण भंडारण बना रहे हैं जिसकी वजह से सड़क हम इनको नहीं दे सकते, ये खतरे की बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आयुध निर्माण भंडार ही गलत बना है, वो सही नहीं बना है। क्योंकि जो कानून है उस आयुध निर्माण भंडार को बनाने का, उसका पालन आर्मी ने ही नहीं किया है, उसका खुली तौर पे उन्होंने उल्लंघन किया हुआ है, और उस उल्लंघन के चलते आर्मी वाले वहां पर वो बना नहीं सकते हैं, और जब बना नहीं सकते हैं तो फिर उस हाल में वो सड़क को भी नहीं रोक सकते हैं। हम PIL में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ। वेट करते रहे, एक है कि हम सोल्यूशन देख के अपने डाउट्स को रिजॉल्व करके जरा अपना काम निकाल ले। फिलहाल तो उसमें अगर किसी को डाउट लगता है कि रास्ता आगे बनना चाहिए और उसमें ये और कोई डाउट से किया ये हमारा रास्ता बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये रास्ता कल को यहाँ बंद कर देंगे तो क्या होगा, उस तरह की जब तक वो लिखित सहमति ना दे, और वो ऐसी लिखित सहमति हो जो कि हमारे लॉयर्स, आप लोग जो आपके सबसे बेस्ट लॉयर है, वो ना बोल दे कि यार ये सही डॉक्यूमेंट दे दिया इन लोगों ने, ये नहीं बंद करेंगे अब जब तक ये डॉक्यूमेंट है, वो वेट ना करे तब तक तो हम उनको भी नहीं बोलेंगे बनाने देंगे, तब तक वैसे ही स्थिति रहे चाहे। बट आज प्रस्तुत निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता जो भी हैं, निगरानी पत्र में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। प्रतिक्षेपण के नोटिस भेजा जाए तथा प्रतिपक्षीगण को नोटिस भेजा जाए तथा अवर न्यायालय से पत्रावली अभियाचित की जाए। मतलब उन्होंने पत्रावली वापस ले आई है, नोटिस सबको कर दिया है। अग्रिम आदेश तक आक्षेपित आदेश दिनांक 26/6/2023 का प्रभाव स्थगित रहेगा। जो ऑर्डर मतलब फिलहाल के लिए किया गया था कि ये चकबंदी वालों ने ऑर्डर किया था गोहर है, वो ऑर्डर को स्थगित कर दिया। एक मिनट ज्वाइन साहब, अगर आर्मी वाले चाह रहे हैं कि हम रास्ता बना देंगे तो पब्लिक बना देने की, नंबर 1 बात, ये गड्ढे में चलेगी, कहीं भी चलेगी, इसी तरह चलेगी, और वो स्टे छोड़ जाए कुछ भी लिया है, बिल्कुल सही है। स्टे का मुझे रोना है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन से चूक हुई है, ये माननी पड़ेगी, आप लोगों को भी माननी पड़ेगी। वे कितना सातिर है ये आप लोग भी जान चुके हैं, और हम वो सड़क उन लोगों को बनाने देंगे, और हम इतना यहीं पे हैं। अच्छा एक चीज तो बताओ सर, अगर वे लोग राजी हो जाए ये रास्ता खुलवा दो डंडेरा वाला, हमारी तो सारी बात मान लेंगे हम, उनके कोई मानने नहीं, वो तो खुलवा दो भाई, एक बात सुनो, खुलवा दो रास्ता। आंदोलन कर रहे हैं, करना भी चाहिए।
लेकिन मुझे ये बता दो, पिछले आधे घंटे में कोई समाधान सॉल्यूशन की बात करी है? आरोप प्रत्यारोप करते रहो आप, ये गलत है या हम गलत है, उससे अब निर्णय लेने से कोई फायदा तो होना नहीं है। अभी फिलहाल की बात ये करिए, 1 मिनट यार सुन लो, 1 मिनट। फिलहाल प्रशासन हमें ये बताए इसका समाधान क्या है, और उस पे आप लोग ये तय करें कि वो समाधान से आप सहमत है या नहीं है। ये देखो बात सुनो, ये बस इनका ये समाधान बताए, आपको समाधान समझ में आए तो सहमति जताना, नहीं आए तो मत जताना। जो आंदोलन करना को आंदोलन जारी नहीं करेंगे जब तक के लिए गांव वाले संतुष्ट ना हो, जब तक के लिए लैंड तीनों चीजें ना हो, जब तक के लिए भूमि स्वामित्व नहीं क्लियर होता, और जब तक के लिए हमारा मतलब ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं होता। तीनों चीजें लिखी हो, ये एक सोल्यूशन है जिसपे आपको अगले 15 या 20 दिनों के अंदर वो रोड भी बना के देने को रेडी है। ये नहीं पसंद है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, वो आपको लेने हैं। इस इशू का क्या होगा, हर चीज का हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं ना। एक रहेगी चीज की रास्ता बन जाएगा, प्रो है सबके लिए कि हमको रास्ते से मतलब तो रास्ता बन जाएगा। कौन क्या है, डर कि कल को रास्ता, दूध बोलते हैं दूध का जरा बार बार फूक फूक के पीता है। तो अब आप देखो, अगर आपको डर लगता है कि वो बंद कर देंगे, उसी के लिए मैं बोलूँगी एक एफिडेविट लो, और उनको तब तक काम मत करने दो जब तक के लिए आपके बेस्ट लॉयर्स और हम भी इसको चेक करें कि बंद ना कर सके। उसमें आप हमारी भी सहमति ले लो, उसमें आप लोकल हमारे विधायक जी होंगे, आपके ग्राम के सब जनप्रतिनिधि होंगे, उनको भी इन्वॉल्व कर लो। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लो, कॉन्ट्रैक्ट टाइप या डॉक्यूमेंट हो जाए कि हमारी सबकी सहमति में ये हुआ है, आज ये रास्ता बना है, ये तब तक बदलेगा नहीं या बंद नहीं होगा जब तक 3 चीजें। अब विधायक जी के द्वारा कानपुर के अंदर वो ला जाए शेडकुल, लेकिन शेडकुल तो बाद में है ना, वहाँ के लोग पहले है। गाँव 305 साल से, मिलिट्री 70-80 साल से जितनी भी होगी, तो गाँव की समस्या पहले होनी चाहिए, और सब कुछ जनता की वजह से होता है। आप जल्द से जल्द समय ले, मैं नहीं चाहता ये आंदोलन कोई बड़ा रूप ले, और फिर उसके बाद क्या जीने का भी माहौल खराब होता है, और देखो सबको परेशानी होती है। जय भीम। विधायक जी ऐसा है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर लीजिए, खानपुर की जनता को बुला लीजिए और जिससे रहे उससे बात कर लीजिए, ये काम आप ही करवा सकते हैं। जब वो नौबत आएगी तो खानपुर की जनता भी आएगी, आप चिंता मत करो। नमस्कार सिटी में